हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल एम्पायर, जहां आपको मिलता है कंप्लीट आर्गेजियन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 25 से 30 आते हैं एसएससी जेई में। एसएससी में फ्रेंड्स फ्लूइड से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स अगर कंप्लीट कर लिया पूरे अच्छे से, जो 25 मार्क्स आपका कोई नहीं काट सकता है एसएससी में। तो फ्रेंड्स, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स आपका पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट है तो एसएससी जेईई मैकेनिकल में आपको 25 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हम लोग 55 से शुरू करेंगे। हम लोगों ने 55 तक देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वो ज़रूर देखें। तो हम लोग 56 से शुरू करेंगे। आज का क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg मीटर क्यूब एट 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये फ्रेंड्स वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, और हम लोग जानते हैं वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखते हैं। इफ़ W इज़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड एंड H द डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सरफेस। अगर स्पेसिफिक वेट W है, स्पेसिफिक वेट W होता है और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का डेप्थ फ्रॉम द सरफेस से H है, तो पूछ रहा है देन द प्रेशर इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, रो जी एच। और हम लोग स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला जानते हैं, रो जी आता है, W इज इक्वल टू रो जी। ये कैसे आता है, W स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, और वेट को हम लोग जानते हैं mg, और ये वॉल्यूम आ गया वॉल्यूम, तो ये मास पर वॉल्यूम रो हो जाता है, तो रो इंटू जी, दैट इज स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो ये रो इंटू जी हमारा W हो गया, और ये H, तो प्रेशर इज इक्वल टू W इंटू एच। ये हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज़ करना है। ऑप्शन ए, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज दैट प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ इट्स रेसिस्टेंस टू शेयरिंग फोर्स। यही होता है, बिल्कुल सही। विस्कोसिटी का डेफिनेशन ही हम लोग जानते हैं कि वो एक विस्कस फोर्स है जो शियर स्ट्रेस के अगेंस्ट वर्क करता है, तो ये सही है। ऑप्शन बी, विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्राइमरली टू इंटरेक्शन बिटवीन फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। विस्कोसिटी तभी लगता है जब फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से। मीन्स विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू इट्स फ्लूइड मॉलिक्यूल, कितना डेंसिटी है, कितना डेंसिटी कम है, ज़्यादा है, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आपस में कितने डेंस हैं और या फिर कितने डेंस नहीं हैं। तो ये भी सही हो रहा है। ऑप्शन सी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिक्विड हम लोग इस ग्राफ से जानते हैं विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर। ये हो गया हमारा लिक्विड का, और ये हो गया गैस का। लिक्विड का बिल्कुल सही। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो सही है, विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यही पॉइंट सही हो जाएगा। ऑप्शन डी का हम लोग देखते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज एप्रिसिएबली अफेक्टेड बाय चेंजिंग इन प्रेशर। एप्रिसिएबली अफेक्टेड मतलब क्या होता है,
एप्रिसिएबली अफेक्टेड मीन्स, एप्रिसिएबली मीन्स suitable, 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 that is पर्याप्त, पर्याप्त रूप से ये अफेक्ट कर रहा है, विस्कोसिटी अफेक्ट होता है व्हेन प्रेशर में चेंज, जब प्रेशर में चेंज होता है विस्कोसिटी पर्याप्त रूप से अफेक्ट नहीं होता है, विस्कोसिटी स्मॉल अफेक्टेड होता है, स्मॉल अफेक्टेड। जब स्मॉल चेंज इन प्रेशर होता है, प्रेशर अगर स्मॉल चेंज हो रहा है लिटिल, तब जाके स्मॉल चेंजेस हो रहा है, अप्स और डाउन्स, प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, वो भी स्मॉल चेंजेस, तभी विस्कोसिटी अफेक्ट करता है। और वो भी जो विस्कोसिटी अफेक्ट करता है वही बहुत लिटिल इफेक्ट करता है, लिटिल अफेक्टेड ऑन चेंजिंग प्रेशर। और यहाँ अप्रेसिवली अफेक्टेड दिया है, मतलब मीन्स पर्याप्त रूप से। सुटेबल, इट इज़ नॉट अफेक्टेड सुटेबल बाय चेंजिंग प्रेशर। सो ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज पॉइज स्टोक एंड सेवोल्ट सेकेंड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हम लोग देख रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये एक हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन डी। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर, हम लोग जानते हैं यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हियर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग देखते हैं ये कैसे आया, न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो, न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो, और न्यू इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, विस्कोसिटी इज इक्वल टू kg पर मीटर क्यूब। और हम लोग इसी प्रकार न्यूटन्स को, अगर न्यूटन इज इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, तो हो गया न्यूटन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, ये सेकंड, और पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। इस सेकंड अगर कैंसिल हो जाते हैं तो एक सेकंड बचता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, फिर से इसको लिख के, kg मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी का हो गया 1/kg, ये मीटर क्यूब ऊपर चला गया, ये मीटर क्यूब ऊपर चला गया, मीटर क्यूब, तो ये kg कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, एक मीटर बच गया, सेकंड कैंसिल, तो हमारे पास बच गया ये मीटर और ये मीटर, ये मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो गया हमारा सेम एज द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, द यूनिट ऑफ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी by mass density is equal to nu, that is kinematic viscosity। तो kinematic viscosity ऑप्शन सी। kinematic viscosity, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, kinematic viscosity is equal to mu by rho, that is dynamic viscosity by density। तो ऑप्शन ए डायनेमिक विस्कोसिटी बाय न्यू इक्वल टू म्यू बाय रो, तो that is density by viscosity, dynamic viscosity by density, option A is the answer। Question number 62, which of the following unit of kinematic viscosity, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कौन सा यूनिट है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हम लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया का यूनिट है, एरिया का यूनिट है, तो इस एरिया का यूनिट को हम
एरिया का यूनिट में लिख सकते हैं, बस यूनिट को हम छोटा कर देंगे तो हो गया सेकंड स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हम लोग स्टॉक कहते हैं, STOK, स्टॉक बोला जाता है। तो ऑप्शन सी स्टॉक लिखा गया, ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, ए वन डायमेंशन फ्लो is one which option A is uniform flow, is steady uniform flow, takes place in a straight line, option D involves zero transverse component of flow, option E takes place in one direction। हम लोग वन डायमेंशन फ्लो का डेफिनेशन देखेंगे। वन डायमेंशन फ्लो मीन्स फ्लूइड इज फ्लोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन विथ नॉट हैविंग एनी ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अगर फ्लूइड जो है एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उसका कोई भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं हो, मीन्स इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ये हो गया ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, मीन्स ट्रांसवर्स कंपोनेंट जीरो हो। तो एग्जैक्टली सेम हमारा मिल रहा है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, अल्कोहल इज यूज इन मैनोमीटर। मेनली हम लोग मैनोमीटर की बात जब करते हैं तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड के बारे में ही बात होता है। दैट मीन्स मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमारे पास एक अल्कोहल है और एक मरकरी है। मरकरी का डेंसिटी होता है ज़्यादा और अल्कोहल का डेंसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू मरकरी लेस। तो जैसे मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है तो इसका वाटर कॉलम लेस होगा, मीन्स इसका कॉलम हाइट लेस होगा, इसका कॉलम हाइट ज़्यादा होगा। सो इतना हम लोग देख चुके हैं, अब आगे बात करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए इट हैज़ लो वेपर प्रेशर, ऑप्शन बी इट इज़ क्लियरली विजिबल, ऑप्शन सी है इट हैज़ लो सरफेस टेंशन, ऑप्शन डी इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कॉलम, ऑप्शन ई इट प्रोवाइड सुटेबल मेनिस्कस। हम लोग देख रहे अभी हम लोग देखें कि डेंसिटी ज़्यादा होता है मरकरी का और डेंसिटी लेस होता है अल्कोहल का। सो डेंसिटी लेस होने की वजह से वो कॉलम जो है कॉलम इसका ज़्यादा होता है और कॉलम इसका कम होता है। तो ऑप्शन डी लो डेंसिटी एंड longer column, so option D is the answer. Now question number 65, question number 65 है pressure of 25 meter head of water is equal to, तो pressure of 25 meter head, फ्रेंड्स ये हेड दिया गया है, ये हेड है और ये वाटर हेड है ऑफ हेड दैट इज ऑफ H2O। इसको हम लोग H से भी डिनोट करते हैं। हम लोग H को वाटर कॉलम को प्रेशर में कैसे चेंज करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें, मैं इस वीडियो में नहीं बताने जाने वाला हूँ। तो प्रेशर दिया गया है 25 मीटर, ये प्रेशर हेड है। सो हम लोग प्रेशर P से डिनोट करेंगे इसको और हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट टू न्यूटन मीटर। हेड दिया गया है 25 मीटर। सो प्रेशर निकालना है, फॉर्मूला होता है न्यूटन में प्रेशर मेज़र करने के लिए प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच का यूज़ करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। सो रो 1000 और 9.8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 25 हाइट। सो 25 multiplied by 9.8, then we get 245.2 and 10 into power 3. So 10 power 3 that is
हम लोग जानते हैं प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये 10⁻³ होने की वजह से हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे 245.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 245। तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग के पास 245.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज मोर डेट ऑफ प्योर वाटर बिकॉज ऑफ। हम लोग जानते हैं सी वाटर का वेट ज़्यादा होता है प्योर वाटर से। क्यों होता है? क्योंकि इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है सी वाटर में। इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सा इम्प्योरिटीज़ होता है? जैसे साल्ट डिज़ोल्व हो गया हो, या कुछ एयर बबल्स उसमें हो, या सस्पेंडेड मैटर हो, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स, ये सब इम्प्योरिटीज़ है जिसके वजह से स्पेसिफिक वेट बढ़ जाता है सी वाटर का। सो यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हम लोग देख रहे हैं और ऑप्शन डी देख रहे हैं, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है 850 लिक्विड कितना केजी है, वॉल्यूम होगा अगर 1 मीटर क्यूब, एंड देन 0.5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग फॉर्मूले जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ H2O। ये गिवन लिक्विड हो जाएगा, गिवन लिक्विड बाय H2O। तो गिवन लिक्विड हमारा हो गया डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास दिया गया है इस क्वेश्चन में 850 kg और वॉल्यूम दिया गया है 1 मीटर क्यूब, और वाटर का डेंसिटी हम लोग जानते हैं 1000। तो मास दिया गया है, मास हम लोग जान रहे हैं 850। तो यहाँ हम लोग 850 लिखेंगे और वॉल्यूम 1 और ये डेंसिटी इंटू 1000। तो हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर आ जाएगा 0.85। तो 0.85 क्या निकल गया हमारा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ये 0.5 हो गया ऑप्शन सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 68, भी इज इक्वल टू, भी दिया गया है टू डिटरमाइन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं 6 वोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर से। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन को किया था, हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में किए थे। ये रेट विस्कोसिटी मीटर, रेट विस्कोसिटी मीटर, ये मेज़र करता है डायनेमिक विस्कोसिटी को, ये भी डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और ये भी डायनेमिक विस्कोसिटी को। सो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 वोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर इज द आंसर, ऑप्शन सी। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 69। Question number 69 says that free surface of a liquid tends to contract to smallest possible area due to। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया जो होता है वो एक स्फेयर का होता है, दैट इज मिनिमम सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट विथ सरफेस। सो ये जो प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से ये कॉन्टैक्ट हो जाता है मिनिमम सरफेस एरिया में, कॉन्टैक्टिंग सरफेस एरिया इसका मिनिमम हो जाता है, जिस वजह से इस प्रोसेस को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। सो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है ए बकेट ऑफ वाटर हैंगिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग। एक बकेट है जो कि स्प्रिंग से, एक बकेट जो हैंग किया गया है स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, ये स्प्रिंग से हैंग किया गया है, और ए आयरन पीस इज सस्पेंडेड इनटू वाटर विदाउट टच
साइड ऑफ बकेट फ्रॉम अनदर सपोर्ट, ये किसी अनदर सपोर्ट से एक इसमें सस्पेंडेड किया गया है आयरन पीस विदाउट टचिंग इट्स साइड। सो फ्रेंड्स, बकेट का साइड को टच नहीं कर रहा है, एक अलग से हम लोग आयरन पीस को सस्पेंड किए हैं। तो पूछ रहा था स्प्रिंग वायलेंस रीडिंग व्हील, तो स्प्रिंग वायलेंस में जो रीडिंग होगा, इस स्प्रिंग वायलेंस में जो रीडिंग होगा वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बकेट में तो टच नहीं कर रहा है और ये वाटर में ही है, तो वाटर इसका जो वेट है वो बॉयंसी फोर्स की वजह से बैलेंस्ड हो जाएगा। ये फोर्स बकेट के अंदर का जो आयरन पीस है वो बैलेंस कर दिया जाएगा बॉयंसी फोर्स से। सिंस ये टच नहीं कर रहा है बकेट के किसी भी साइड को, तो बकेट के जो वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस में कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? रिमेन सेम रह जाएगा। तो ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी हमारा रिमेन सेम। दिस इज द आंसर। ऑप्शन सी इज आंसर। और अगर ये सट जाता है, इसमें सटा हुआ रहता तो चेंज होता, इंक्रीज कर जाता। अगर ये टच कर जाता है इसके साइड को तो इंक्रीज कर जाता टच करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 71, A falling drop of water becomes sphere due to property of। एक फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर ये स्फेयर बन जा रहा है, और स्फेयर का जो सरफेस कांटेक्ट होता है वो मिनिमम होता है, और मिनिमम सरफेस कांटेक्ट तभी होता है जब इसमें सरफेस टेंशन लगाया जाए। सरफेस टेंशन का जो प्रॉपर्टी है वो इसको मिनिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो दिस इज आल्सो सेम आंसर, सरफेस टेंशन। Now question number 72, a liquid would weight the solid if adhesion force compared to cohesion force are। हम लोग कैपिलरिटी पढ़े हैं फ्लूइड में। कैपिलरिटी जब एक ट्यूब को डिप्ड किया जाता है कंटेनर में तो ये राइज भी करता है, फॉल भी करता है। और हम लोग देखते हैं जब ये मरकरी में डाला हुआ रहता है तो क्या होता है। ये हम लोगों ने दो केस ले लिया है, केस 1 और केस 2। ये मरकरी है, ये वाटर। जब एक ट्यूब हम डिप्ड करेंगे कंटेनर में मरकरी में तो वाटर लेवल जो सरफेस है वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा और वाटर में इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, डिक्रीज इंक्रीज तो होगा ही, डिक्रीज इंक्रीज हम लोग देखते हैं, इंक्रीज इस तरह से इंक्रीज होगा और डिक्रीज इस तरह से डिक्रीज होगा। सो हम लोग देखते हैं इस वाटर में इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि इसमें वाटर और इस ग्लास का एडिशन फोर्स जो होता है वो ज़्यादा है। इस कंडीशन में एडिशन फोर्स इज मैक्सिमम देन कोहेशन फोर्स, और इस कंडीशन में कोहेशन फोर्स इज मैक्सिमम देन एडिशन फोर्स। सो इसमें ग्लास वेट कर रहा है, इसमें ग्लास वेट नहीं हो रहा है, इसमें गीला हो रहा है, इसमें गीला नहीं हो रहा है। ना हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एडिशन फोर्स कंपेयर टू कोहेशन फोर्स, वेट कंडीशन में एडिशन फोर्स हमारा ज़्यादा है वेट की कंडीशन में, तो एडिशन फोर्स इज मोर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कोहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड ग्रेटर, कोहेशन जो है ग्रेटर है देन एडिशन से, कोहेशन ग्रेटर है देन एडिशन, तो उस कंडीशन में हमारा फॉल डाउन हो जाता है और इस डीप्ड कंटेनर में जो डाला गया है इसमें ग्लास का वेट नहीं हो रहा है, ग्लास वेट नहीं हो रहा है और कोहेशन ज़्यादा होता है तब ऐसा होता है। तो क्या होता है? फॉल डाउन होता है। तो
तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए हायर देन द सरफेस, नो। ऑप्शन बी सरफेस सेम एज द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑप्शन सी है लोअर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो हम लोग देख रहे थे लोअर हो जा रहा है, लोअर इस कंडीशन में, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं।